वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक इतिहास के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन व्युत्पत्ति, निरुक्ति और इसकी परिभाषा और इसका काल विभाजन देखेंगे। तो ये आयुर्वेदिक इतिहास जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दे रखा है वो 25 नंबर का दे रखा है, लेकिन ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो अपन जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक इतिहास में व्युत्पत्ति। आयुर्वेद जो इतिहास है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर 3 शब्दों से क्या बना हुआ है, इतिहास बना है। इति धन ह धन हास, मतलब इति ह और आस से क्या बनता है, इतिहास शब्द बनता है। क्या बनता है, इतिहास शब्द बनता है। अब इस इतिहास का मतलब क्या होता है कि निरुक्ति में अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 चीजें अपन समझेंगे, पहले तो व्युत्पत्ति अपन समझेंगे और उसके बाद क्या समझेंगे, निरुक्ति समझेंगे। तो व्युत्पत्ति क्या होती है कि वो शब्द किससे व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। और निरुक्ति क्या होती है, वो शब्द जो बना है उसका मतलब क्या होता है, ये होता है निरुक्ति। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति क्या हुई, इति धन ह धन हास, है ना। अब निरुक्ति क्या होता है, इति मतलब ऐसा ही, ह यानी निश्चित रूप से, आस मतलब हुआ था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था मतलब पास्ट टेंस में। जो पास्ट टेंस में वो क्या हो जाता है, इतिहास। जैसे कि अपन प्रेजेंट अभी जी रहे हैं और धीरे धीरे जो पास्ट होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ये धीरे धीरे पास्ट होता जा रहा है, ये क्या मेरा इतिहास बनता जा रहा है। तो इसी तरह इतिहास क्या होता है, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, यानी पास्ट में जो भी चीजें हुई वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। अब आप इस बात करते हैं अपन इसकी परिभाषा या लक्षण के बारे में, तो अपन श्लोक नहीं देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसकी हिंदी देखते हैं कि किसी भी स्थान पर व्यक्ति या परंपरा के रूप में जो पहले घटित हुआ है, जो भी पास्ट में जो घटित हुआ है वो क्या कहलाता है, परिभाषा कहलाता है। उसके बाद इसके पर्याय देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, सिनोनिम्स ऑफ द इतिहास। तो पर्याय क्या है इसके, एति मतलब भी इतिहास होता है। परंपरा यानी कोई परंपरा है रूढ़िवादी, वो भी क्या हो गए, इतिहास हो गया। उपदेश कर रहे हैं यानी किसी ने कुछ कहा है ना, जैसे आप्तवचन आप प्रमाण में पढ़ते होंगे, तो वो क्या कहलाता है, इतिहास का क्या है, पर्याय है। तो यहाँ पर अपन ने अभी तक क्या देखा, व्युत्पत्ति देखी, निरुक्ति देखी, परिभाषा देखी और उसके पर्याय देखे। अब अपन देखने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि प्रयोजन क्या है इसका, जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है उसका क्या प्रयोजन है। तो देखो कोई भी कार्य करना हो तो पहले वह कार्य कितना हो चुका है, यानी कितना हो गया है ना। इन उद्देश्य से हम इतिहास को पढ़ते हैं। यानी कि देखो आज मुझे कोई भी किसी पर भी डीजी का एक प्लांट ले लिया, जैसे कि मैं गिलोय पर कोई प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ, या उसमें कोई नया केमिकल कंपोजिशन ढूंढना चाह रहा हूँ, है ना। टीनोस्पर्म कोटिफोलिया बोलते हैं इतिहास को। तो इसके बारे में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इतिहास, यानी कि इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि इस पर कितनी डिस्कवर हो चुकी है, इसके बारे में कितना अध्ययन हो चुका है, ये मैं जानूंगा। उसके बाद ही तो यदि मैं उसी टॉपिक को लेके बैठ जाऊंगा जो कि पहले ही डिस्कवर कर लिया, वो कोई नई खोज थोड़ी होगी, क्या नहीं होगी ना। इसलिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी पूरी। तो ये क्या हो जाता है, इतिहास का प्रयोजन हो जाता है। इसलिए क्या है, कोई कार्य करना हो तो पहले क्या करते हैं, अपन इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इतिहास जानने के साधन क्या होते हैं। देखो इतिहास कैसे जाना जाता है, इसका सबसे पहले आता है पुरातन सामग्री। पुरातत्व सामग्री क्या होते हैं, पुरातत्व सामग्री में अपन ले सकते हैं जैसे अवशेष, कोई भी अवशेष हो गए, सिक्के हो गए, है ना। साहित्य यानी कि अपनी रामायण हो गई, है ना, अपने ऋग्वेद हो गया, अपने जितने भी 4 प्रकार के वेद है उनको पढ़कर अपन क्या इतिहास का पता लगाते हैं। उसके बाद अपन क्या बात करते हैं, इसके शस्त्र, यानी कि जैसे कोई तलवारें हुई तो उनमें क्या करते हैं, अपन कॉपर को निकालते हैं, उसका कॉपर कितना कंपोजिशन हो गया है, कितना अवशेष बचा है, उस तरह से शस्त्र कितना पुराना है उसका ज्ञान कर अपन क्या पता लगाते हैं, इतिहास का पता लगाते हैं। उसके बाद शासन विवरण। शासन विवरण में क्या है कि कौन राजा किस पर शासन करता था, तो वो राजा कौन से काल में पाया गया था, इससे भी अपन क्या एक प्रूफ लग जाता है कि इतिहास इतना पुराना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट के अदरवाइज भी और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो मुख्य थे वो ले लिए। इतिहास जानने के साधन में पुरातन सामग्री, ये देखो मैं जो शॉर्ट चीजें हैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अब आप इसमें पुरातत्व सामग्री में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे अवशेष मिल गए, सिक्के मिल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो। साहित्य में आप बहुत सारी बुकों के नाम लिख सकते हो, होलीज बुक है, जैसे अपनी गीता हुई, जैसे अपनी रामायण हुई, महाभारत हुई, है ना, हिंदू धर्म की, और भी अपन कुरान की बात करें, जैसे ये सब साहित्य में आती है। शस्त्र में आप बहुत सारी तलवारें, जो भी आपको मिलता है वो चीजें आप शस्त्र में, और शासन विवरण में जो जो आए थे, जैसे कि मैं बात करूं कि महाराणा प्रताप की यहाँ पर शासन किया, वैसे तो महाराणा प्रताप ने कहीं शासन नहीं किया था, ठीक है, और लेकिन उन्होंने क्या किया कि खुद की जगह के लिए क्या किया था, कभी उसको गुलाम नहीं होने दिया, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि पूरा जो अपना भारत था वो क्या करने लगा, पूरा भारत उसको महाराणा प्रताप को देने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा भारत नहीं चाहिए, मतलब पूरा भारत में
इट मीन्स कि जो भारत बचा था अपने मेवाड़ को छोड़कर, वो पूरा उनको डोनेट करने लगा कि बस तुम मेरा गुलाम हो जाओ। लेकिन ऐसा महाराणा प्रताप ने नहीं किया। तो ये क्या थे, वो शासन करने वाले। तो अकबर ने क्या किया था, शासन किया था भारत पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, शासन विवरण। इसके बाद क्या करते हैं, आयुर्वेदिक इतिहास का काल विभाजन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, काल विभाजन। काल विभाजन को क्या करना पड़ेगा, आपको इलोबरेट करना पड़ेगा। कई बार 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इतने से छोटी सी चीज में बताया कि यहाँ पर काल विभाजन। तो आप कहोगे सर क्या इससे क्या दो हमको 5 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो मेन पॉइंट आपको याद रहेगी तो थ्योरी को कितना भी इलोबरेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसको समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले क्या होता है, काल कितने 4 टाइप में लिखते हैं, कितने प्रकार में। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आता है संहिता काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। क्या आता है सबसे, प्रागैतिहासिक काल, या इसी को क्या बोलते हैं, वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैदिक काल भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपन वैदिक काल लिख दिया, फिर संहिता काल है, फिर मध्यकाल। मध्यकाल को क्या बोलते हैं, संग्रह काल, है ना, संग्रह काल बोलते हैं। और आधुनिक काल जो कि अभी मॉडर्न चल रहा है। अब देखो इसका प्रागैतिहासिक काल है, जो वैदिक काल है, वो कितनी 500 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। जो भी 500 ईसा है, 1500 ईसा पूर्व से पहले का जो भी काल माना जाएगा, या 5000 ईसा पूर्व का भी अपन कह सकते हैं, तो वो कौन सा, वैदिक काल माना। अब वहां पर वेद आए थे, अपनी रामायण आई, महाभारत आई, ये सारी वैदिक चीजें हैं जो कौन सी है, वैदिक काल में। अब इनका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड नहीं मिलता है ना। जैसे कि मैं ले लूं रामायण का काल, तो नहीं मिलेगा साहब, ऐसे नहीं पता लगा सकते राम भगवान इस काल में। लेकिन अपन क्या एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 5000 साल पुराना क्या माना जाता है, अपना वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। अभी देखो वैदिक काल में कितने, अपन मुख्य वैदिक काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन 4 वेद ले रहे हैं। अपन आयुर्वेदिक का इतिहास लिख रहे हैं, न कि भारत का या किसी और का। आयुर्वेदिक का इतिहास लिख रहे हैं इसमें, इसलिए मेन जो कंटेंट लेंगे वो अपन आयुर्वेद से रिलेटेड लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, वैदिक काल में कितने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो वेद है वो कितने हुए हैं, अपने 4 वेद हुए हैं। कितने वेद हुए हैं, 4 वेद। अब यजुर्वेद के बाद क्या है, ये सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर आता है कौन सा, सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। जो अपना आयुर्वेद है वो किसका उपवेद माना जाता है, अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, कौन, आयुर्वेद। तो देखो सबसे 2 चीजें होती है, एक तो होती है अपने वेद और दूसरी होती है इनके उपवेद। तो हर एक वेद के क्या होते हैं, उपवेद होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद क्या है, इसका उपवेद है। तो मैंने कैसे याद रखा था इसको, ऋग्वेद तो ऋषि होते हैं, उनके पास क्या होता है, धनुष होता है। क्या होता है, धनुष होता है। तो इसीलिए मैंने क्या याद रखा, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया, धनुर्वेद हो गया, ठीक है। फिर मैंने याद रखा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, इसको कैसे याद रखोगे आप, तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, सॉरी। तो ऋग्वेद का क्यों क्या हो गया, यहाँ पर मैंने धनुष बताया तो धनुर्वेद हो गया, ठीक है। अब जो यज्ञ करते हैं उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, यजुर्वेद, यानी यज्ञ कर रहे हैं उसकी क्या कर रहे हैं, स्थापना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, स्थापत्यवेद। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, स्थापत्यवेद। उसके बाद यदि अपन सामवेद, तो शाम को क्या करते हैं, अपन गाने सुनते हैं, है ना। तो गांधर्व मीन्स गाना गाना। तो देखो यहाँ पर इसका उपवेद क्या हो जाएगा, सामवेद का गांधर्व वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांधर्व वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद का आपको पता ही आयुर्वेद होता है। तो देखो इसके बाद भी इसमें और क्या लिख सकते हो, जो ऋग्वेद है उसमें कितनी औषधियों का वर्णन किया गया है, 67 ड्रग्स का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में 81 ड्रग्स का वर्णन किया गया है। सामवेद में ज्यादा नहीं मिलता है, और अथर्ववेद में 289 यानी 289 ड्रग्स का वर्णन मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में। तो देखो यहाँ पर अपनों ने जो वैदिक काल है उसको अच्छे से समझा। उसके बाद संहिता काल की बात करें, इसका काल कब से कब तक होता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक क्या माना गया है, संहिता काल। तो देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अब मैं बताऊं यहाँ पर, तो इसमें जैसे अपन आगे भी अच्छे से बात करेंगे, तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट को ये क्या बोलते हैं अपन, संहिता ही बोलते हैं। तो अपनी संहिता कितनी होती है, 2 टाइप से होती है। एक तरफ होती है वृहत्तय, एक तरफ होती है लघुतय। तो वृहत्तय में क्या रहते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। वाग्भट भी 2 होता है, कौन सा, लघु वाग्भट और वृहद वाग्भट, या कह सकते हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय वाला, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपने पास कौन सी, लघुत्रयी आती है। तो लघुत्रयी में क्या आता है अपने पास, यहाँ पर बात करते हैं अपन झांगदर संहिता की, माधव निदान की और भाव प्रकाश संहिता की। तो ये क्या हो जाती है, अपने 2 पार्ट में संहिताओं को डिवाइड कर सकते हो और अच्छे से इसको इलोबरेट कर सकते हो। इसमें यदि और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें आयुर्वेदिक इतिहास जोड़ सकते हो, है ना। यदि क्वेश्चन 10 नंबर का होता है तो आप इसमें बहुत सारा मैटर इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद संहिता काल हो गया दूसरा। अब आता है मध्यकाल। तो देखो मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल और संहिता काल के बीच का क्या है,
मध्यकाल। अब इसको संग्रह काल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी भी अपनी चरक संहिता, शिशु संहिता और वार्पण संहिता थी, उनसे कुछ कुछ कंटेंट क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। क्या किया गया है? संग्रह किया गया। इसीलिए इसको काल को क्या बोल रहे हैं? संग्रह काल बोलते हैं। अब ये कौन सी सदी से कब तक होता है? तो 9वीं सदी से 16वीं सदी तक क्या होता है? मध्यकाल माना गया है। अब देखो जो डेटा है अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी करता है, किसने क्या माना। तो ये एक मैं कह सकता हूँ ये सही इतना फैक्ट नहीं मान सकते इस काल को, लेकिन ये कहीं कहीं काल जो है, जो आधुनिक काल है, वो तो फैक्ट है कि 16वीं शताब्दी के बाद जो भी काल माना गया है आज दिन तक, वो कौन सा है? आधुनिक काल में आ जाएगा। और मॉडर्न ईरा से जोड़कर बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। और मध्यकाल में संग्रह काल बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे संग्रह काल जो अपन बात करेंगे आगे, जैसे आत्रेय, पुनर्वसु, इनके जो भी ग्रंथों, भाव प्रकाश के बारे में या माधव निदान के बारे में जो भी चीजें बात करेंगे वो आप इसमें लिखते रहना। वहां पर भी मैं पर्टिकुलर बताता रहूंगा देखो मध्यकाल में आपको क्या लिखना। तो इस तरह क्या होता है, अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कई बार ये चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ईसा मसीह का सबसे पहले जैसे अपना पूरे विश्व की बात करें तो एक ही कैलेंडर माना जाता था। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ तो एक उसको सेंटर मान लिया। अब उसको सेंटर मानने के बाद क्या हुआ, जो भी इससे पहले का समय था वो क्या बोलते थे? ईसा गुरु बोलते थे या बिफोर क्रिस्ट बोलते थे। क्रिस्ट मतलब जो ईसा मसीह उसको, और या फिर उसको क्या बिफोर क्रिस्ट बोला इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बीसी बोल दिया। और एडी किसको बोलते थे? अनु डोमी, यानी कि जो जन्म हुआ ईसा मसीह के उसके जस्ट बाद जो भी काल माना जाएगा वो क्या होता है? एडी बोलते हैं। और बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके जो भी पीछे का काल या पहले पूर्व जो काल माना गया है वो ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने इस लेक्चर के बारे में बात की थी जो कि आयुर्वेदिक इतिहास का फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और इस जो आयुर्वेदिक इतिहास है या जो काल विभाजन किया इसको अपन और भी इलोबरेट करते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें और शेयर करें यदि आपको पसंद आता है तो, कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो। थैंक यू।